सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो बिना और कोई टाइम गवाए बात करते हैं आज की डॉग हुआ के ऊपर, जो कि बहुत ही कमाल की रहने वाली है। इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी काफी अच्छी है। मुझे तो ये सीरीज काफी पसंद आई है। वेल मैं तुम लोगों को केवल इतना ही बता सकता हूँ कि ये सीरीज फैंटेसी के ऊपर रहने वाली है, जिसमें तुम्हें एक्शन और रोमांस भरपूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम बता दूं कि हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा गरीब रहने वाला है, लेकिन केवल शुरू में ही। तो बिना और कोई टाइम गवाए बढ़ता है वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो को देखते हैं, जिसका नाम असल में होता है पिंगेन, जो कि बड़ा होता है और यहाँ ये केवल अकेला ही रह रहा होता है। इन सभी के बाद जैसे इसके मंत्र वगैरह खरा मारते हुए कहने लगता है कि हम दोनों अगले महीने यहाँ से चले जाएंगे, आखिर तुम कब यहाँ। जिसके बाद जिस कंकड़ को फेंकता हुआ यहाँ से चला जाता है, तभी ये लड़की जिसका नाम असल में होता है GQ, जो कि असल में उस लड़की की मेड या कह लो उसकी दासी होती है, जो कि उस लड़के से थोड़ी रहमदिल और साफ दिल की होती है। जिसके बाद ये बहाने से पिंगेन से बात करने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि पिंगेन, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उन कंकड़ को उठाने में, मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। इतना ही सुनना था। जिसके बाद पिंगेन इसे एक कंकड़ उठा के देने लगता है। इतना ही होना था, उतने में यहाँ एक छोटा लड़का आ जाता है और जोर जोर से जेसन से कहने लगता है कि देखो जेसन, पिंगेन और आपके GQ ये दोनों इश्क लड़ा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जेसन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी छोटा लड़का कहने लगता है कि हाँ, फर्क भी तुम्हें कैसे पड़ेगा, तुम गवर्नमेंट इंस्पेक्टर के नाजायज बेटे जो हो। लेकिन जेसन को फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये स्कूल जवाब देने लगता है। जिसके बाद ये छोटा लड़का GQ से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा मास्टर तो थरकी टाइप का लगता है, मानो जैसे एक दिन वो तुम्हें खाने वाला हो। इतना सुन GQ नाराज होते हुए यहाँ से जाने लगती है और फिर स्माइल करते हुए एक कंकड़ को खा लेती है, जिस होती है। और इन्हें देख रहा होता है हमारा हीरो पिंगेन। तभी अपने मास्टर को बताने लगता है। जिसके बाद ये मोटा उठते हमारे हीरो को लात मारते हुए कहने लगता है कि कमीने कहीं के, तूने मुझे नींद से जगा दिया। तभी पिंगेन कहता है कि मुझे बाद में डांट लेना, पहले उन्हें संभालो। इतना देखिए मोटा खुश हो जाता है कि चलो आज की तो बोनी हो गई। इन सभी के बाद ये मोटा इस रस्सी को खोल देता है और इन्हें अंदर आने देता है, लेकिन एक शर्त पर, और वो होती है सोने के सिक्कों की, कि अगर किसी को भी अंदर आना है तब उन्हें सोने से भरे एक छोटे बैग को। सच में वो लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है, खास। बस इतना ही कहना था। जिसके बाद पिंगेन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की मार्शल आर्ट सीखी हुई है। इतना ही कहना था। जिसके बाद इस मोटे की हवा टाइट हो जाती है और ये फुर्ती के साथ यहाँ से चला जाता है। तभी सीन होता है चैन, जहाँ ये ओल्ड मैन इन सभी को एक कहानी सुना रहा होता है कि बड़ों का कहना है कि 3000 साल पहले 100 सालों बाद पैदा हुआ और मौका गवा दिया उस लेजेंडरी फाइट को देखने का। इतना ही कहना था। तभी यहाँ वही छोटा लड़का आ जाता है, जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था, और ये ओल्ड मैन से कहने लगता है कि इतना सस्पेंस डालना बंद करो और हमें ये बताओ कि लास्ट में वो ड्रैगन मरा या फिर नहीं। इतना सिर्फ सारे लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ हाँ, हमें जल्दी बताओ कि आखिर क्या हुआ। अब इतना सिर्फ ओल्ड मैन चालाकी में दम भरते हुए कहने लगता है कि वो मर गया, और फिर तुरंत ही कहने लगता है कि वो मरा भी नहीं है। इतना सुनिए लड़का मुंह फुला लेता है और अब तो इसकी रेड भी बाहर आग तो दोबारा से निकलने लगती है। तभी ओल्ड मैन कहने लगता है कि वो रियल ड्रैगन तो मर गया, लेकिन उसकी स्पिरिट नहीं। जिसके बाद उसका दोबारा जन्म हुआ, लेकिन अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तब तुम्हें मुझे एक एड्रेस को बताना होगा। इतना ही कहना था। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि भला ये कौन सा तरीका हुआ हमें पागल बनाने का। अगर हुआ में एक छोटा टाउन है, मतलब कि वो यही है और यहाँ एक कुआं है। बस तुम मुझे वहाँ ले जाओ और फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी बता दूंगा। इतना ही कहना था। जिसके बाद ये लड़का मान जाता है। तभी सीन होता है चैन, जहाँ पिंगेन दिखाया जाता है, जो कि कुछ लेटर्स को अलग अलग घर में जाकर डिलीवर करने लगता है, जहाँ कुछ से बुरे को में। इतना सुन पिंगेन भी रेडी हो जाता है। जिसके बाद ये लड़का किसी येलो कलर पेपर पर कुछ मार्क बना देता है और हमारे हीरो को दे देता है। जिसके बाद पिंगेन इन्हें लेता हुआ अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है और यहाँ ये लड़का इस ओल्ड मैन को उस कुएं के पास ले जाता है, जहाँ ये ओल्ड मैन जाना चाहता था। तभी ये लड़का कहने लगता है कि अब दिखाओ मुझे तुम्हारे इस कटोरे के अंदर आखिर क्या है। इतना ही सुनना था। जिसके बाद ये ओल्ड मैन हंसने लगता है और भी ओल्ड मैन इस लड़के से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें गोल्डन फिश कहाँ से मिली। जिसके बाद ये लड़का से बताने लगता है कि इसे पिंगेन ने मुझे दिया है। बस इतना ही सुना था। जिसके बाद ये ओल्ड मैन पिंगेन का नाम पढ़ता हुआ अपनी उंगलियों पर कुछ तो करने लगता है। तुम इसे जादू टोना भी कह सकते हो। इतना ही होना था। जिसके बाद ये तुरंत ही इस लड़के को दिखाने लगता है कि इस कटोरे के अंदर क्या है। जिसके बाद ये छोटा लड़का देखता है कि इसके अंदर से पानी निकल रहा है और ये इतना ज्यादा होता है जिससे इनका पूरा टाउन इस पानी के अंदर डूबने लगा है। बस इतना ही देखना था। जिसके बाद ये लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और फिर तुरंत ये यहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है। तभी सीन होता है चैन, जहाँ ये लड़की जिसका नाम असल में होता है काई जियांची, जो कि कह रही होती है 3000 साल पूरे होने वाले हैं, आखिर हम कब अपना काम शुरू करेंगे। इतना ही सुनना था। जिसके बाद ये मास्टर, जिसका नाम होता है जुन काईजी, और ये कहने लगता है कि बस करो और थोड़ा धीरे बोलो, हमें किसी
को भी उस काम के बारे में नहीं पता चलने देना है। और बात रही मिशन की, तो वो हम मौका मिलने पर ही करेंगे। इसी के साथ तुम एक बात का और अच्छे से ख्याल रखना कि यहाँ किसी को भी चोट न पहुँचे। तभी लड़की कहने लगती है कि अच्छा तो फिर तुम सॉन्ग जिसन को चुन लेना और मैं गुकैन को चुन लूंगी। इनको एक जेट पीस देता है और ये लड़की पिंगैन से कहने लगती है कि तुमने एक बड़ा मौका गवा दिया। तुम्हारा तो नसियान जी को छूता हुआ कहने लगता है कि तुम्हारी आई लेसेस तो बहुत लंबी है। इतना ही कहना था जिसके बाद अब ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर का यूज करते हुए इसे इसके घर के अंदर ही फेंक देती है। तभी हम एक पत्ते को देखते हैं जो कि पिंगैन के पास आता है। जैसे जैसे टच करता है वैसे ये पत्ता टीचर के पास चला जाता है और तभी हमें इनकी आंखों में देखने को मिलता है